बार बार जाने पर भी पेट ठीक तरीके से साफ न हो तो आहार सुधारें। कई लोग आते हैं, वो कहते व्यायाम करते हैं, घर का ही बना हुआ खाते हैं, उसके बाद में भी पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता, वो कई कई बार जाना पड़ता है, बहुत देर तक बैठना पड़ता है, बहुत समय कहते हैं हमारा इसमें नष्ट हो जाता है और मन भी वहीं पर लगा रहता है पेट में। पेट साफ, रोग साफ। पेट साफ होता रहता है तो ऐसी बात कहते ही क्यों। अब व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम में वो कैसा व्यायाम कर रहे हैं? व्यायाम देखने में कुछ भी, टहलना है, टहलने के लिए कुछ भी सीखना नहीं पड़ता है, कोई भी टहल सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि बातें करते हुए टहल रहे हैं। व्यायाम कैसे किया जाए? व्यायाम भी इसमें सहायक है। व्यायाम से आंतें सक्रिय होती हैं, व्यायाम की कमी से आंतें निष्क्रिय हो जाती हैं, तब भी मलकिया प्रभावित होती है। तो व्यायाम करें, टहलें, दौड़ें, जॉगिंग करें, आसन प्राणायाम इस तरीके से ये करें। लेकिन मुख्य चीज़ आती है इसमें आहार। पानी का कमी हो गई, पानी पर्याप्त नहीं पीता तो पर्याप्त पानी पिए। अति नहीं, अति सर्वत वर्जित, अति करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सामान जिसकी 5.5 फीट लंबाई है तो उसको दिन भर में कम से कम गर्मियों में 10-12 गिलास, जाड़े दिनों में 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए। फिर हर एक व्यक्ति की भूख और प्यास अलग अलग होती है, उस पर भी तो पानी पीने की बात मैंने बता दी। अब बात आती है पानी पीने के बारे में एक और बात बता दूं कि सुबह सोकर के उठने पर रात को सोते समय पानी अवश्य पिएं, और दिन में नाश्ते से 1 घंटे पहले, भोजन से 1 घंटे पहले और 1.5-2 घंटे बाद। इसके अलावा जब पेट खाली रहे तब पानी पीना चाहिए। इसमें भी कई बार देखा गया है, कहते प्यास नहीं लगती तो कुछ मुँह में हम डाल देते, मीठा डाल खा लिया, कुछ और खा लिया, उसके बाद में पानी खींच लेते हैं। ऐसा नहीं, शरीर को पानी और वो चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं। तो पानी जब पीना है, खाली पेट जब है, जब प्यास नहीं सुनने लगे तब पानी पीना है। और गर्मी में तो कहीं पर भी जाएँ आएँ तब भी पानी पी सकते हैं। आहार में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर की कमी, जो रिफाइंड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी मलकिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती। फाइबर ज़्यादा हो, चाहे चोकर युक्त आटे हो। अब मैदा की रोटी खाएंगे तो पेट कैसे साफ होगा? मैदा अंदर जा करके चिपक जाएगी, मल को नहीं निकलने देगी। तो फाइबर बहुत आवश्यक है। तो फाइबर के लिए फाइबर का अच्छा स्रोत है फल, सब्जियां, चोकर युक्त आटे की रोटी, ये सबसे अच्छी हैं। इसके अतिरिक्त चबाने की क्रिया, भोजन अच्छी तरह से चबा कर खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, जल्दी जल्दी निकल गए तो पेट में दांत नहीं होते या आंतों के दांत नहीं होते। भगवान ने मुंह में दांत बनाए हैं तो अच्छी तरह से चर्वण क्रिया ठीक तरीके से संपन्न होनी चाहिए। पानी हो गया, व्यायाम हो गया, अच्छी तरह से चबाना, इतना घर में करें। इतने घर में आहार में परिवर्तन करने हैं। आहार में जो दालें थोड़े दिन के लिए हटा दें, सब्जियां और फल ज़्यादा बढ़ा दें, निश्चित समय पर खाएं और निश्चित समय पर शौच के लिए भी जाएं। ऐसा भी कई बार है, छोटे पर से आदत बन जाती है कि बच्चा, हम देखते महिलाएं आती हैं, वो तो जब 4 बजे जाता है, कभी शाम को जाता है, सुबह उठकर जाता ही नहीं है। नहीं, हमने कहा इसके लिए आप दोषी हैं। तो उस महिला से कहता हूँ, आप अपने बच्चों को नियमित समय पर जाने की आदत डालें। सुबह सोकर उठे हैं, उसको पानी पिलाइए, थोड़ा, छोटा बच्चा है थोड़ा कम पिलाइए, बड़ा है तो उसको ज़्यादा पिलाइए। शौच के लिए कहिए जाइए। ये रिफ्लेक्स क्रियाएँ होती हैं, आदत पर निर्भर करती हैं। निश्चित समय पर जाएगा तो उसी समय मलकिया भी संपन्न होने लगेगी। और हाजत को कई बार रोक देते हैं। नेचर की काल है कि नेचर कह रही शौच के लिए जाइए, लेकिन कहते हैं अभी तुम 4 लोगों के पास बैठे इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर सिग्नल देना बंद कर देती है, सिग्नल ही नहीं मिलता है। तो इसलिए ये अधारणीय वे कहे गए हैं, जब शौच के लिए आवश्यकता हो, लगे हमें जाना है तो तुरंत जाएं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है, जब शौच के लिए कहा जाए कि जाएं या न जाएं, ऐसी इच्छा हो जाएं या न जाएं, रुक जाएं, तो जाना ही अच्छा है। और भोजन के बारे में कहा जाता है, खाएं या न खाएं तो न खाना ही अच्छा है। जहाँ पर ऐसा लगे थोड़ा खा लें या न खाएं तो मत खाइए, जाएं या न जाएं तो जरूर जाइए। इतना आप करेंगे तो इसमें आराम मिल जाएगी। यदि इतने पर भी आराम न मिले तो कोई भी ऐसे जो आयुर्वेद के, पंचकर्म के, प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, वहाँ पर उन चिकित्सकों से संपर्क करें।